जय वाल्मीकि, जय भीम। बड़ा दुखद समाचार है कि यमुनानगर जगाधरी जेल में जो है 35 वर्षीय रमन वाल्मीकि की संदिग्ध मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। जेल प्रशासन पर भी जो है वो संदेह खड़ा होता है, वो भी संदेह के घेरे में जो है वो नज़र आते हैं कि हट्टा कट्टा नौजवान, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हट्टा कट्टा नौजवान जो है वो जेल के अंदर जब गया है तो स्वस्थ बिल्कुल गया, और उसकी अचानक मृत्यु होना ये जो है जेल प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। चलिए हम पूरा मामला जो है वो आपको सुनाते हैं। 2020 होली का दिन था। होली पर जो है रमन वाल्मीकि चुनाभट्टी जिंदल पार्क में अपने घर में ही था, और सचिन पंडित नामक फॉर्च्यूनर गाड़ी में आते हैं और अपने साथियों के साथ आया है, और उसने आते ही जो है वो रमन वाल्मीकि को गाली गलौच और झगड़ा करना जो है उसके घर पर शुरू कर दिया। और वहाँ बताया जा रहा कि गोलियां भी जो है होली वाले दिन, उस दिन वो है गोलियां तक वहाँ चली थी। तो काफ़ी झगड़ा वहाँ पर हुआ और रमन वाल्मीकि पर जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जो है वो चढ़ाई गई, और रमन वाल्मीकि को जो है वो गुम चोटें आई थी। परिजनों की ओर से जो है वो 100 नंबर पर कॉल किया गया, पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने SC/ST एक्ट मामला दर्ज किया और धाराएं कुछ लगाई, मगर सचिन पंडित को और उसके अन्य साथियों को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाता। मगर ये पता लगता है कि सचिन पंडित ने जो है वो पहले से ही जो है वो रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। उसी आधार पर जो है रमन वाल्मीकि को सरेंडर करने के लिए बोला गया। रमन वाल्मीकि को जैसे ही पता लगता है तो 23 अप्रैल 2020 को जो है रमन वाल्मीकि सरेंडर करता है और उसको जो है अदालत में पेश किया जाता है। अदालत ने उसको जो है वो जेल में जो है वो भेज दिया, और जेल में जाने से पहले आप सभी जानते हैं कि पहले मेडिकल होता है, उसकी जांच होती है, उसके शरीर की जांच होती है। मगर 2 दिन बाद यानी 25 अप्रैल 2020 को खबर मिलती है उसके परिजनों को कि रमन वाल्मीकि की जो है वो मौत हो चुकी है। इससे जो है घर वालों में काफ़ी शौक है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रमन जो है बिल्कुल स्वस्थ जो है उस जेल में गया है, कैसे उसकी मौत हो गई। तो उन्होंने आरोप लगाते हुए यही कहा कि रमन वाल्मीकि को जहर देकर जो है वो मारा गया है, उसके खाने में जो है वो जहर मिलाया गया है, ये परिजनों का आरोप है। तो जब ये आरोप हमने सुना कि जेल प्रशासन पर जो है वो आरोप लगाया गया है कि जहर जो है रमन को खिलाया गया है, तो अब सोचेंगे लोग ऐसा कैसे हो सकता है कि जहर जो है वो कैसे जेल में जा सकता है, कैसे खिलाया जा सकता है। तो हमने जो है उस जगाधरी यमुनानगर जेल की जो है वो अतीत को जानने की कोशिश की, तो हमने उसकी पुरानी खबरों को जो है वो खंगाला। तो पंजाब केसरी चैनल की ओर से जो है वो हमें जो खबरें मिली, तो उसमें जो है 2015 अगस्त 2015 में ये नंबर 1 है, पुलिस की रेड पड़ती है जेल पर, और वहाँ कैदियों के पास जो है मोबाइल की सिम मिलती है। बार बार ये कंप्लेंट जो है वो की जाती थी कि मोबाइल जो है वो जेल के अंदर मौजूद है। तो पुलिस ने रेड की तो वहाँ पर जो है वो सिम बरामद हुए, मगर मोबाइल नहीं बरामद किए गए। ये जेल प्रशासन पर जो है ये संदेह खड़े करता है कि जब इतनी छोटी सी सिम जो है वो मिल जाती है, मगर इतना बड़ा 5-6 इंच का जो है मोबाइल वो नहीं मिलता। चलिए, एक खबर ये थी। अब दूसरी खबर ये है कि 4 मार्च 2017 को 3 लोग मुख्य द्वार से जो है वो जेल के अंदर आते हैं और सीधे जेलर के कमरे में जाते हैं, और वहाँ से जो है वो पूरे 22 मिनट के अंदर जो है वो जो 3 लोग यानी 2 पुरुष 1 महिला जो है वो अंदर गए थे, वो बाहर आते हैं तो उनके साथ एक चौथा जो है शख्स भी था। अब ये चौथा शख्स कौन था, आपको हम बता दें कि 27 फरवरी 2017 को जो है
एक शख्स को जो है नकली दवाइयां बेचने के आरोप में जो है वो अरेस्ट किया गया था। वो जेल के अंदर जो है वो बंद था। उस कैदी से मिलने वो जो 3 लोग गए थे और वो गुप्त तरीके से जो है वो वहां पर गए थे। अब आप सोच सकते हैं कि ये सब जो है मोबाइल पर जेल प्रशासन में आना और जेल के अंदर गुप्त तरीके से जो है वो मानव यानी आदमी भी, मनुष्य भी चले जाते हैं, तो जहर यानी इतना सा जहर भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ये एक जांच का विषय है, मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेंगे। अच्छा, तीसरा एक और मामला है जो अगस्त 2017 जेल में ही बैरिक में जो है एक कैदी के साथ जो है दूसरा कैदी कुकर्म कर देता है और दुष्कर्म के बाद जो है वो कैदी जिसके साथ कुकर्म हुआ उसने जेल प्रशासन को जो है ये खबर दी, जेलर को जो है वो खबर दी कि मेरे साथ जो है कुकर्म हुआ है। मगर जेल प्रशासन ने जो है इसको दबाने की पूरी कोशिश की और आप समझ सकते हैं कि उसको धमकाया भी गया होगा कि इस बात को जो है यहीं रफा दफा कर दे। वो काफ़ी दिन तक जो है चुप रहा, मगर जैसे ही उस कैदी की जिसके साथ कुकर्म हुआ तो उसकी पेशी जो है अदालत में लगी, तो वो जेल अदालत में जो है पेश किया गया। उस कैदी ने जो है अपनी आप बीती, अपने कुकर्म जो उसके ऊपर हुआ था उसने मजिस्ट्रेट यानी जज साहब को जो है वो बताई। तो जज साहब ने जो है उसी टाइम जांच के, निष्पक्ष जांच के जो है वो आदेश दिए, जेल प्रशासन पे जो है वो फटकार भी लगाई। तो आप देख सकते हैं ये तो हमने 3 जो है वो खबरें निकाली। तो आप समझ सकते हैं जब इतनी वारदातें जो है वो जेल के अंदर हो जाती हैं तो रमन वाल्मीकि की हत्या क्यों नहीं हो सकती। तो वाल्मीकि समाज का जो युवा है, जो शेर था रमन वाल्मीकि, उसकी हत्या जो है वो डॉक्टर बताते कि हार्ट अटैक से जो है, अगर उसको दिक्कत थी तो उस रमन वाल्मीकि को बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। ये जो है जेल प्रशासन के डॉक्टरों पर और जेलर पर जो है और प्रशासन पर जो है वो सवाल खड़े करता है कि अगर दिक्कत थी तो उसकी तबीयत खराब थी, अगर जो जेल के जो डॉक्टर हैं उनके बस में नहीं था तो बड़े हॉस्पिटल जो है, सिविल हॉस्पिटल में उसको या बड़े हॉस्पिटल में जो है उनको दाखिल कराया जा सकता था और रमन वाल्मीकि की जान को बचाया जा सकता था। मगर जेल प्रशासन ने और डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया। तो ये सब जो है जेल प्रशासन पर जो है संदेह खड़े करता है, सवाल खड़े करता है और इसकी निष्पक्ष जांच जो है वो होनी चाहिए। परिजन जो है रमन वाल्मीकि का शव लेने से बिल्कुल साफ इनकार कर रहे थे। जब तक कि गिरफ्तारी नहीं होती वो शव को नहीं लेंगे। तो रमन वाल्मीकि का जो है शव मजिस्ट्रेट के कहने से, उनके आश्वासन को मानकर जो है उन्होंने रमन वाल्मीकि के शव को जो है वो लेकर आज 26 अप्रैल 2020 दोपहर को जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो पूरे यमुनानगर को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पूरे देश के वाल्मीकि समाज में काफ़ी आक्रोश है इसको लेकर। अगर बाय द वे ये लॉकडाउन ना होता तो शायद ही पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि जिस तरह के हम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस जो हम देख रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि हो सकता था कि यमुनानगर में आंदोलन भी जो है वो हो सकता था। इस वजह से जो है यमुनानगर को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया है। जागो समाज चैनल की ओर से रमन वाल्मीकि को जो है श्रद्धा सुमन, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि रमन वाल्मीकि की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे कि रमन वाल्मीकि की मृत्यु को जो है वो सहन कर सके। और तो चलिए, इसी के साथ कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल।